नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुंडली में मांगलिक दोष हो तो सबसे ज्यादा डरते हैं आप, सबसे ज्यादा घबराते हैं आप, और पेरेंट्स सबसे ज्यादा डरने लगते हैं। हमारे बच्चे की शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं कहाँ शादी होगी, शादी में सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होगा, कहीं किसी को क्षति तो नहीं हो जाएगी, किसी दोनों में से किसी एक का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यानी इतनी सारी उधेड़ बुन जब आपके दिलो दिमाग पर होती है तो आप किसी भी इवेंट को अच्छे से कर कैसे सकते हैं। सुख पाने से ही पहले आपने अपने इर्द गिर्द इतना दुख इकट्ठा किया होता है जिसकी वजह से आप उस सुख को भोगने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले मांगलिक दोष अगर है भी है तो क्या उसका डर निवारण है? एक तो ये, दूसरा मंगलवार आते ही धड़कनें तेज हो जाती हैं कि घर का एक व्यक्ति, ये आज मंगलवार है, ये लड़ेगा ही लड़ेगा जी, ये झगड़ा करेगा ही करेगा, ये करेगा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये चीजें तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ये नुकसान करेगा ही करेगा। आपके दिलो दिमाग पर इस कदर मंगलवार का डर बैठ जाता है कि मंगलवार नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। अरे हनुमान जी का इतना प्रिय दिन है, जागृत देवता है हनुमान जी, तो इतना खराब कैसे हो सकता है? अब गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना, लेकिन डर, घटनाएं ना हो जाएं, हरे कुछ हो ना जाए, हाय राम हम तो जाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। यानी इतनी सारी समस्याएं अगर आप यहाँ पे जहन में लेकर के, अपने दिमाग में लेकर के बैठेंगे तो नुकसान की संभावनाएं बढ़ा दे रहे हैं आप। मांगलिक दोष की अगर हम बात कर रहे हैं, कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, यानी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 ये भाव में अगर मंगल होता है तो कहते हैं मांगलिक दोष होता है। लेकिन ये तो आपने देख लिया मांगलिक दोष है, बट वो किस लेवल का मांगलिक दोष है? कई बार ग्रह जो होता है ना, आपकी मांगलिक दोष को बहुत बहुत हद तक जो है वो इतना निर्बल कर देता है कि उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर नहीं रहता है। बहुत बार जैसे राजयोग बनते हैं ना, तो राजयोग खंडित भी होते हैं। मांगलिक दोष बन रहा है तो मांगलिक दोष भी तो खंडित हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मांगलिक दोष है भी है, हो सकता है कि जिसके साथ आपका विवाह होने वाला है उनकी कुंडली का मंगल इतना अच्छा है, इतने अच्छे भावों के साथ कनेक्शन बना रहा है, जिसकी वजह से आपके मंगल दोष में जो है वो कमी हो रही है, एक तरह का कैंसिलेशन की तरफ होता है। फिर भी तो दिक्कत नहीं है, तो फिर डर क्यों है आपके अंदर? आपके दिलो दिमाग पर इस कदर डर बैठ चुका है जिसे निकालना ऐसे लगता है कि मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम आपका आज ये डर जो है वो निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चीजें आपके पास आने वाली हैं उसे आने से पहले ही अपने इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी से आप उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रभाव नेगेटिव होने लगता है आपके आसपास। जब हम नेगेटिविटी लेकर के ही घर से निकलते हैं ना कि आज काम नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो आप देखिएगा उस दिन काम नहीं होता है। तो नेगेटिविटी तो कहीं ना स्टॉप करनी पड़ेगी आपको। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, अपना डर नहीं रखना है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ी से चीज़ों को, सिचुएशंस को संभाल सकते हैं। दूसरा आता है कि व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रखते हैं। और तीसरा होता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कई बार 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 घटनाएं भी होती हैं। चलिए हम घटनाओं को पहले लेते हैं, फिर गुस्से को हम देखते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। जब हम घटनाओं की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, इसका सीधा संबंध लग्न का संबंध जो है, लग्नेश का संबंध होता है 6, 8, 12 भाव के साथ। कुछ ना कुछ आपको निकलेगा ही निकलेगा, तब आप घटनाओं के जल्दी शिकार होते हैं। और अगर पॉजिटिव प्लैनेट हो तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर मैलेफिक हो तो फिर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है। यानी घटना नहीं कराएगा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन घटनाओं में किस हद तक का डैमेज करेगा इसे समझने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कुंडली के लिए बार बार कहा जाता है कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, अपने ग्रहों को एक एक बार समझना ज़रूर चाहिए।
भले ही उसके बाद आप चीज़ें करें या नहीं करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब तक हम अपने ग्रहों की अवस्था को नहीं समझेंगे तो हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ घटनाएं हो रही हैं तो कुछ ऐसी अवस्थाएं, ऐसी जो सोर्सेज बन रहे होंगे आपकी कुंडली में, जिसके कारण ये घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और उसमें समय दशा का भी प्रभाव चल रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो जाती है। उपाय बताएंगे हम, रेमेडीज बताएंगे, घबराइए नहीं कि अभी हम समस्या ही बता रहे हैं तो उपाय रेमेडीज का क्या करेंगे। अब आ जाइए कि गुस्सा। जिस व्यक्ति का लग्न का स्वामी एक तो मंगल हो, अब देखिए है अग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन एक सैनिक सेनापति प्लेनेट भी तो है, यानी उस व्यक्ति के अंदर मनोबल देखिए कितना स्ट्रांग होता है, बट उसका गुस्सा नाक पे होता है। हाँ, गुस्सा कहाँ दिखाना है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है दिखाने की, ये समझ आपको बाकी भाव भी बताते हैं। फिर आगे बात है कि कुंडली आपको पता होनी चाहिए, आपको ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जब लग्न का स्वामी पाप कर्त्री में हो, यानी उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मैलेफिक प्लैनेट हो। और तीसरा, अगर दृष्टि से भी सिर्फ नेगेटिव प्लैनेट ही उस भाव को या उस भावेश को, यानी लग्न को, लग्न के स्वामी को देख रहा हो, तो भी आपके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है। और ये गुस्सा बड़ा डेंजरस होता है। आप अपना तो नुकसान करते करते हैं, आप सामने वाले का भी नुकसान कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो अपने लिए भी खतरा और सामने वाले के लिए भी खतरा। तो हमें ये चीज़ें तो हो रही हैं हमारे जीवन के अंदर, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचें कैसे। सबसे पहले नेगेटिविटी दूर। दूसरा, मंगल का दिन हनुमान जी का माना जाता है, हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। इस दिन इन्हें एक पताका चढ़ाना चाहिए जिस पर जय श्री राम लिखा हो, यानी झंडा जिसे हम कहते हैं केसरी रंग का ही होना चाहिए। और जाकर के हनुमान मंदिर में आप लगा सकते हैं ये पताका, या फिर पताका, या फिर आप हनुमान जी के समक्ष भी रख सकते हैं इसे। एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरा, पीपल के पत्ते के ऊपर एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसे चमेली के तेल से भर करके उसे जलाना है। और हर शनिवार मंगलवार को आप ये दीपक जो है ये हनुमान जी के समक्ष जो है आप जलाना शुरू करिए। संकट मोचक का आपको पाठ करना चाहिए, हर मंगलवार करिए आप। और तो अगर सुंदर कांड का पाठ कर सके संध्या के समय सूर्यास्त के आसपास तो बहुत उत्तम माना जाएगा। आपके सारे दोष खत्म होते हैं और दोष को योग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनर्जीज ऐसी होती है जो आपके जीवन के अंदर एक स्थिरता लेकर के आती है। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए हनुमान जी के समक्ष बैठ करके। हनुमान जी के सामने जो दीपक जल रहा होता है उसे कुछ समय देखना चाहिए, आपकी एनर्जी क्लीन होती है। यानी है उपाय तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकलना है, ना कि हमारी समस्याएं और बढ़ानी है, क्रिएट और कर देनी है। तो टेंशन और घबराहट नहीं है, सोल्यूशन है, बट अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास कीजिए। वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।